Dear student, today we study about the advanced part of article number 3. आर्टिकल का पहले भी हम लोग कई पार्ट पढ़ चुके हैं। बेसिक आर्टिकल, आर्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक आर्टिकल, फिर आर्टिकल पार्ट 1, आर्टिकल पार्ट 2, दिस इज आर्टिकल पार्ट 3। तो 3 नंबर पार्ट में हम लोग आगे देखेंगे आज के आर्टिकल का आगे क्या क्या इस्तेमाल है, मतलब द का यूज सीख रहे हैं। हम लोग इसमें क्या सीख रहे हैं? द का यूज सीख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो नंबर 11 इट वुड बी आर्म फोर्सेस के नाम के पहले हम लोग को द लगाना। आर्म फोर्सेस यानी ऐसा फोर्स जिसके पास हथियार होता है। आर्म फोर्सेस, इट इज यूज्ड before the name of armed forces। आर्म फोर्सेस जो होता है उनके नाम के पहले हमें द लगाना है, यानी ऐसा फोर्स जिसके हाथ में हथियार होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्म फोर्सेस। सपोज द एयर फोर्स, द नेवी, the army, the Indian Navy, the Indian Air Force, Indian Air Force, the Royal Army, रॉयल आर्मी बोला जाता है ब्रिटिश आर्मी को, द रॉयल आर्मी, द रॉयल नेवी, द अमेरिकन आर्मी। किसी भी कंट्री का जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स होता है उसके आगे हम लोग क्या लगाना है? द लगाना है। और इनके अलावा और भी फोर्स होते हैं जैसे द BSF, द ITBP, द SSB, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, द paramilitary फोर्स, paramilitary फोर्स, NSG कमांडो, द NSG कमांडो, द SPG। ये सब फोर्स का नाम है। तो जितने भी फोर्स का नाम होते हैं या जितने भी आर्म फोर्सेस के नाम होते हैं सभी के पहले हम लोग द लगाना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इट इज यूज, यानी द का इस्तेमाल किया जाता है किसके पहले? आर्म फोर्सेस के पहले। एयर फोर्स के पहले हो गया नेवी, आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स, रॉयल आर्मी। रॉयल बोला जाता है ब्रिटिश को, ब्रिटिश आर्मी और रॉयल आर्मी एक ही चीज है। रॉयल नेवी, अमेरिकन आर्मी, BSF, ITBP, SSB, RPF, पैरामिलिट्री फोर्स, NSG कमांडो, SPG। ये सब के नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली नंबर 11 में हम लोग देखते हैं अनदर टॉपिक, नंबर 12। जो वेपन है, वेपन के नाम के पहले द लगता है। वेपन मींस होता है हथियार, वेपन्स के पहले हम लोग नॉर्मली द लगाते हैं। वेपन्स मींस हथियार। द एटम बॉम्ब, the atom bomb, the hydrogen bomb, the ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया का, ब्रह्मोस, the अग्नि, the आकाश,
द पृथ्वी, द पृथ्वी, द त्रिशूल, द नाग। These are missiles. These are missiles developed by Dr. Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam. इन सभी मिसाइल को किसने बनाया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया है। और ये हथियार है इंडिया का। These are the weapons of India and these are very powerful weapons. तो weapons के नाम के पहले हमें क्या लगाना है? द लगाना है। और भी है द सुखोई, द मिराज, the AK-47, the AK-56, the pistol, the rifle। ये सब हथियार का नाम है और हथियार के नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे। कोई भी हथियार है उसके नाम के पहले द लगाएंगे। सेंटेंस में जहां पे भी कोई वेपन्स यूज हो तो उसके पहले हमें क्या लगाना है? द लगाना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 13 में। नंबर 13 में हम लोग देखेंगे कि जो युद्ध है, वॉर है, वॉर, बैटल, जिसको हम लोग बैटल या वॉर बोलते हैं, तो वॉर के नाम के पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। तो इन चीजों को ख्याल करेंगे। दुनिया में जो भी वॉर है उसके नाम के पहले द लगेगा। वॉर, वॉर या बैटल, युद्ध या लड़ाई, इसके नाम के पहले हमको क्या लगाना है? द लगाना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा वॉर यही था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सिविल वॉर, द हल्दी घाटी वॉर, या द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पलासी। कोई भी लड़ाई है, कोई भी वॉर है, उसके नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो इंडिया का हो, इंडिया से बाहर का हो, कोई भी लड़ाई हो, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। यानी बैटल और वॉर के पहले हम लोग द लगाते हैं, चाहे वो लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो। द बैटल ऑफ पलासी, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, द बैटल ऑफ महाभारत, महाभारत का युद्ध, इसके पहले भी द लग जाएगा। द बैटल ऑफ इंडो पाक, इंडिया पाकिस्तान के बीच में होने वाली लड़ाई को इंडो पाक लड़ाई बाहर बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसमें पहले द लगेगा। बैटल और या वॉर आ जाए कहीं पे भी तो उसके नाम के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इससे आगे हम लोग देखते हैं नॉर्मली अनदर पॉइंट नंबर 14। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सिविल वॉर, हल्दी घाटी वॉर, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ महाभारत और बैटल ऑफ इंडो पाक। इस तरह से हमको याद ये रखना है कि अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में वॉर या बैटल वर्ड आ जाता है तो वहां पे हमको द लगाना है। तो इसी से पकड़ में आएगा। फिर इसके बाद हम लोग एक नया पॉइंट देखते हैं 14। तो जितने भी रिवॉल्यूशन हुआ है, सभी रिवॉल्यूशन के नाम के पहले द लगेगा। रिवॉल्यूशन बहुत सारा हुआ है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन,
तो रिवॉल्यूशन के नाम के पहले द लगेगा और रिवॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में क्रांति बोलते हैं। यस और नो? तो क्रांति। लिसन टू मी, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन के नाम के पहले द लगेगा। रिवॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्रांति, क्रांति। सबसे पहला आप लोग सभी बच्चे जानते ही होंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग हरित क्रांति बोलते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, यानी अनाज के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर आता है नॉर्मली हम लोग का व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, दूध के प्रोडक्शन में काफी चेंज आया। द रैपिड ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, द रैपिड ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज नोन एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। द व्हाइट रिवॉल्यूशन, द येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं सरसों के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, मस्टर्ड ऑयल के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ था, तो उसी को हम लोग येलो रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द ब्लू रिवॉल्यूशन, द ब्लू रिवॉल्यूशन, मछली के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होने को ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपको इसका हिंदी नहीं भी पता होगा, रिवॉल्यूशन वर्ड अगर आ गया तो समझ लेना है कि उनके आगे हमको द लगाना है, रिवॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग 15 नंबर पॉइंट देखते हैं। जितने भी मूवमेंट हुए थे, आंदोलन, जितने भी मूवमेंट हुआ है, सभी मूवमेंट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे बच्चों, अगला पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि मूवमेंट के नाम के पहले द लगाना है। मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट बोला जाता है आंदोलन को, मूवमेंट, मूवमेंट या राइजिंग, राइजिंग, इसको हम लोग बोलते हैं आंदोलन। आंदोलन जितने भी हुए छोटे बड़े सभी के नाम के पहले द लगता है। द सिविल राइट मूवमेंट, सिविल राइट मूवमेंट का नाम सुने ही होंगे आप लोग, अमेरिका में हुआ था। काला और गोरा के बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में इक्वलिटी की लड़ाई थी। दिस इज द मूवमेंट इन विच द फाइट हैज बिगन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। तो अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट हुआ था। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हमारे गांधी जी किए थे इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्या बोलेंगे हम लोग, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फिर आगे आता है द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का, ये भारत छोड़ो आंदोलन था। क्विट इंडिया मूवमेंट, स्टूडेंट्स मूवमेंट, छात्रों का आंदोलन, स्टूडेंट्स मूवमेंट्स। अभी हाल फिलहाल में किसान को आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, फार्मर्स मूवमेंट, पीजेंट्स मूवमेंट या फार्मर्स मूवमेंट। फिर आता है द पीजेंट्स मूवमेंट। फार्मर्स मूवमेंट बोलिए या पीजेंट्स मूवमेंट बोलिए, एक ही बात है। और आप सभी बच्चे मैट्रिक लेवल पे पढ़े होंगे, एक और भी बहुत फेमस काफी लोकप्रिय मूवमेंट चला था जिसको हम लोग बोलते हैं नील मूवमेंट, नील आंदोलन, यानी ब्लू मूवमेंट या इंडिगो मूवमेंट। द ब्लू मूवमेंट, इट इज ऑल्सो नॉन एज द इंडिगो मूवमेंट। क्या बोलते हैं,
इंडिगो मूवमेंट। तो मूवमेंट वर्ड आपको कहीं पे भी आ जाएगा तो उसके नाम के पहले हम लोगों को क्या लगाना है, द लगाना है। इन बातों का ख्याल रखना है। तो सेंटेंस में कहीं पे भी मूवमेंट या राइजिंग राइजिंग वर्ड आ जाए तो नॉर्मली इनके लिए हमको क्या करना है, द लगाना है। इसमें एक वर्ड और देख लीजिए आखिरी में, राइजिंग लेकर के। तो राइजिंग में जैसे आ जाता है राइजिंग, द राइजिंग ऑफ 1857, द राइजिंग ऑफ द राइजिंग ऑफ किसान। राइजिंग मीन्स होता मूवमेंट, और इसके लिए एक और वर्ड आता है जिसका नाम है रिवॉल्ट। क्या नाम है, रिवॉल्ट। द रिवॉल्ट ऑफ किसान, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपको याद ये रखना है तीन वर्ड, एक मूवमेंट हो गया, दूसरा राइजिंग हो गया, और एक वर्ड आता है रिवॉल्ट। ये तीनों वर्ड आपको कहीं पे भी मिल जाएगा सेंटेंस के अंदर में, तो हम लोग वहां पे द लगाएंगे। दिस इज द यूज ऑफ द। फिर आगे हम लोग नए टॉपिक में जाते हैं, 16वां नंबर, इट विल बी नंबर 16। एरोप्लेन के नाम के पहले द लगेगा। कहाँ लगेगा भाई, एरोप्लेन के नाम के पहले। एरोप्लेन हो, शिप हो, या कोई ट्रेन हो, इसके नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। एरोप्लेन या शिप या फिर ट्रेन या बस, इनके नाम के पहले हमें क्या लगाना है, द लगाना है। These are very common and very important points। देखते हैं हम लोग, द इंडिगो एयरलाइंस, ये हवाई जहाज का नाम है। द किंगफिशर, द किंग फिशर एयरलाइंस, ये विजय माल्या का जहाज का नाम है। आप लोग तो जानते होंगे विजय माल्या। हाँ, तो विजय माल्या की जो जहाज की कंपनी है एरोप्लेन की, वो है किंगफिशर, जहाज का नाम है। द सहारा एयरवेज, सहारा एयरवेज, द जेट एयरवेज, जेट एयरवेज, द कैनेडियन एयरवेज, द एयर इंडिया, एयर इंडिया, द इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस। ये सभी के सभी हमारे जहाज के नाम है। इसमें कॉमन एक ऐसी चीज है कि जैसे एयरलाइंस या एयरवेज वर्ड आपका लगा हुआ रहेगा जहाज के नाम के पहले, एरोप्लेन के नाम के पहले एयरलाइंस या एयरवेज आपका लगा हुआ रहेगा। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसके आगे हमको द लगाना है। दूसरा देखिए, शिप के नाम के पहले, इसी पॉइंट में हमको एक चीज और देखना है कि शिप के नाम के पहले, शिप मतलब होता है पानी का जहाज। आप सभी बच्चे जानते ही होंगे, सबसे फेमस पानी का जहाज टाइटैनिक, यू नो वेरी वेल टाइटैनिक शिप। क्या है टाइटैनिक, टाइटैनिक काफी फेमस रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। दी अरिहंत, अरिहंत शिप, कार्गो शिप, द मैरी क्वीन, मैरी क्वीन, ये सब फेमस जहाज का नाम है, मैरी क्वीन शिप। द विक्टोरिया शिप,
ये सब जहाज का नाम है, पानी का जहाज का नाम है, इसलिए इसके पीछे सी पोर्ट लगा हुआ रहेगा, आप आराम से समझ लेंगे। फिर आगे आते हैं ट्रेन का नाम। जितना भी ट्रेन हो तो ट्रेन के नाम के पहले भी हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लोकल ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो या सुपर फास्ट ट्रेन हो, कोई भी ट्रेन हो उसके नाम के पहले हम लोग द लगाएंगे, चाहे वो इंडियन ट्रेन हो या अमेरिकन ट्रेन हो। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। लुक एट हियर, द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द कामाख्या एक्सप्रेस, ये सब रेलवे का नाम है, इंडियन रेलवे का। द कामाख्या रेलवे एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, द नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, द नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, द सीमांचल एक्सप्रेस, द मनिहारी पैसेंजर, द मेट्रो रेल सर्विस, द मुंबई ट्राम सर्विस, द मोनोरेल, द मोनो रेल, द लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई, लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई, मुंबई के लोकल ट्रेन। और फिर इसी में आपको बुलेट ट्रेन भी आ जाएगा, द बुलेट ट्रेन। ये सब ट्रेन का नाम है। इससे पहले हम लोग देखेंगे एरोप्लेन के नाम के पहले द लगता है, फिर शिप के नाम के पहले द देखे, फिर उसके बाद हम लोग अभी यहाँ देख रहे हैं कि ट्रेन के नाम के पहले द लगेगा। तो आप बच्चों, तो नॉर्मली ट्रेन के नाम के पहले अगर हमको चेक करना हो तो उसके पीछे एक्सप्रेस या सुपर फास्ट एक्सप्रेस या रेल सर्विस, ये सब वर्ड जुड़ा हुआ रहता है। तो दीज विल बी इंडिकेटेड फॉर यू टू जज दिस इज द नेम ऑफ ट्रेन। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेन का नाम है, ये सब। तो नॉर्मली हम लोग देखिए ट्रेन का नाम। आप देखिए नॉर्मली इनको थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं, हम लोग सबको ही देखते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस चलती है इंडिया में, राजधानी एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, ये सब ट्रेन का नाम है। नॉर्थ ईस्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस काफी फेमस है सीमांचल एरिया में। मनिहारी पैसेंजर, ये पैसेंजर ट्रेन है जो लोकल लेवल पे चलती है। मनिहारी पैसेंजर, तेलता पैसेंजर, बहुत सारा हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेट्रो रेल सर्विस जो आप देखते होंगे दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलुरु में चलता है, जो बड़ी बड़ी शहर में मेट्रो ट्रेन चलती है। मुंबई ट्राम सर्विस, मुंबई में ट्राम सर्विस भी चलती है। मोनोरेल, ये भी एक रेलवे का एक टाइप है मोनोरेल। तो रेल वर्ड आपका पीछे लिखा रहेगा, इससे पहले हम पता चल जाएगा ये मोनोरेल है, इसलिए ध्यान लगा दें। फिर आता है लोकल ट्रेन ऑफ मुंबई। आप लोग सभी जानते होंगे मुंबई के लोकल ट्रेन के बारे में, काफी रस होती है, भीड़ होती है मुंबई के लोकल ट्रेन में। तो वो भी एक ब्रांड नेम है और इसके पहले द लगेगा। और ये बुलेट ट्रेन जो अब तक हमारे इंडिया में तो चालू नहीं हुआ है, लेकिन अलग अलग कंट्री में चलता है, जैसे जापान, कोरिया, जो डेवलप कंट्री है काफी, वहां पे बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बस, यानी बस के नाम के पहले भी हम लोग द लगाएंगे। द डिलक्स बस सर्विस या द डिलक्स एक्सप्रेस के रोडवेज, द डिलक्स रोडवेज, द मेहर रानी, मेहर
रानी रोडवेज, द समीर ट्रेवल्स, इसमें वही बस सर्विस या रोडवेज या फिर ट्रेवल्स वर्ड लगा हुआ रहेगा, इससे हम लोग समझ लेंगे कि ये बस का नाम है। और बस का नाम के पहले हम लोगों को क्या लगाना है, द लगाना है। समीर ट्रेवल्स, सुनील ट्रेवल्स, द स्टेट बस, राज्य सरकार की जो बस होती है उसको हम लोग स्टेट बस बोलते हैं, तो बस के नाम के पहले द लगेगा। इतना चीज हम लोग देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में हम लोग को पढ़ना है आगे कि कोई भी डिपार्टमेंट आता है तो उसके नाम के पहले द लगता है, तो डिपार्टमेंट के नाम के पहले द लगाना है। डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं विभाग, उसके पहले द लगेगा। द एजुकेशन डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट, द वेलफेयर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द फिजिक्स डिपार्टमेंट, द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, द PNW डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, EWD डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के नाम पे पहले द लगेगा, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। डिपार्टमेंट वर्ड जहां आ जाएगा उसके पहले हम लोगों को क्या लगाना है, द लगाना। अब मिनिस्ट्री जितना है वो सभी मिनिस्ट्री के नाम के पहले भी द लगता है। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय। सरकार में जितनी भी मंत्रालय रहता है, मिनिस्ट्री। मंत्रालय, मंत्रालय के नाम पे पहले द लगेगा। द होम मिनिस्ट्री, द डिफेंस मिनिस्ट्री, द फॉरेन मिनिस्ट्री, द एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो भी वर्ड मिनिस्ट्री आएगा तो वहां हम लोग लगाएंगे द एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। फिर आगे आते हैं हम लोग इसी एजुकेशन मिनिस्ट्री को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलता है, HRD मिनिस्ट्री। HRD का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय। तो हमारे पीछे क्या लग जाएगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री वर्ड लग जाएगा, द रिवेन्यू मिनिस्ट्री। जो टैक्स कलेक्ट करता है जो, उसको हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू मिनिस्ट्री। अगर शॉर्ट में हम लोग इस पॉइंट को समझ सकते हैं तो ये है कि इसके पीछे मंत्रालय वर्ड यानी मिनिस्ट्री वर्ड लगा हुआ रहेगा, तो हम सभी लोगों को वहां पे द लगा देना है। गवर्नमेंट ब्रांच, गवर्नमेंट ब्रांच के नाम के पहले, गवर्नमेंट ब्रांच जितने हैं, गवर्नमेंट ब्रांच यानी सरकार की जो शाखाएं हैं उनके नाम के पहले भी द लगता है। गवर्नमेंट ब्रांच के नाम के पहले द लगेगा। द लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर,
द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये लेजिस्लेचर जो है ये नॉर्मली कानून बनाने का काम करता है, तो द मेकर ऑफ लॉ इज नॉन एज लेजिस्लेचर, और ये जो एग्जीक्यूटिव है ये कानून को लागू करता है, और जो ये जुडिशियरी है, जुडिशियरी जो है ये कानून तोड़ने वाले को सजा देता है या कानून के सही इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देता है। तो लेजिस्लेचर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विधायिका, क्या बोलते हैं? विधायिका। और एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं न्यायपालिका, न्यायपालिका इसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि गवर्नमेंट ब्रांच के नाम के पहले, गवर्नमेंट के जो शाखाएं हैं उनके पहले हम लोग को द का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं एक और पॉइंट देखते हैं। पोस्ट के नाम के पहले द रहता है। पोस्ट का मतलब होता है पद, जैसे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक पोस्ट है। द हेडमास्टर, हेडमास्टर हो गया। द CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। CMO, the CM, the PM, the MP, MLA, ये सब क्या है? पोस्ट का नाम है। तो पोस्ट के नाम के पहले हम लोग सभी क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही आसान है, कोई भी पोस्ट हो, जैसे ब्रांच मैनेजर, द ब्रांच मैनेजर भी हो सकता है, द ब्रांच मैनेजर, द DM, द SSP, द पियून। पियून यानी चपरासी का भी एक पोस्ट होता है, तो पोस्ट के नाम के पहले द लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग अच्छे से पढ़े होंगे, इसको अच्छे से रिवीजन करना है। फिर आर्टिकल का जो अगला पार्ट आएगा उसको भी आप लोग वेट करेंगे, और ये अगला पार्ट में फिर बाकी चीजों को बताया जाएगा। ओके, जय हिंद बच्चों।